स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल और मुख्य अभियंता सिंचाई के बीच में जिस मुद्दे को लेकर तकरार हुई थी और विधायक पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और उनको माफ़ी मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करने की धमकी दी गई और फिर धरना प्रदर्शन भी हुआ। कलेक्ट्रेट तक मामला पहुंचा, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दे डाली, लेकिन इसके बाद कुछ भी नज़र नहीं आया है। सिंचाई विभाग की अगर हम बात करें तो वहां पर कर्मचारी अपने अपने काम करते दिखाई दिए और जो धरना प्रदर्शन और चेतावनी वह लगता है कि ठंडी रस्ते में चली गई है। जिस मुद्दे को लेकर तकरार की गई थी, ईआरसीपी घोषित भूमि सरकार ने डीएलपी रेट पर बाजार दरों पर वहां पर बेचने की बात की गई थी, वहां पर अतिक्रमण है और स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल ने इसी अतिक्रमण को हटाने का विरोध किया था। उनके द्वारा इसी बात को लेकर तनातनी मुख्य अभियंता से हुई थी। उसी मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ से मिला है और उसको नहीं हटाने की मांग की गई है कि भूमि सरकार ने जो डीएलपी रेट पर बेचने की बात की है वह अतिक्रमण न हटाकर उनको जो है बेच दी जाए। चलिए पहले घटनाक्रम विधायक गणेश राज बंसल और सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बीच में जो हुआ उसका वीडियो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा था और क्या आगे बात करने की उन्होंने सोची थी, उसको पहले सुन लेते हैं। फिर बीजेपी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल मिला है उसके पीछे क्या मंशा है, क्या उनके मिलने का कारण है, उस पर करेंगे बात। कोई भी अगर आपसे अभद्र भाषा करे तो आपका हक बनता है कि आप उसका प्रत्युत्तर दें और प्रत्युत्तर शालीनता से दें और अपनी एकता दिखा के दें। ऐसा प्रत्युत्तर नहीं है कि अभद्र भाषा का जवाब अभद्र भाषा से दिया जाएगा, बस हमारी एकता, शालीनता और कानून के दायरे में रह के दिया जाएगा। नहरें अपने आप चलेंगी, भगवान भरोसे काम बंद करना है, बस अपने आप आ जाएंगे, लोग माफी मंगवा देंगे इधर जाके। ये जो सांगवान जी ने अभी बताया था, जो हमारे प्रोग्राम है, जो मांग रखी है बिल्कुल सही मांगे रखी है और ये कहा कि जब तक कम से कम माफी ना मांगे हमारे उपरोक्त भूमि ईआरसीपी को दे दी गई है। इस भूमि पर करीब 60-70 दुकानें अतिक्रमणियों द्वारा निर्मित की गई हैं, जिसके संबंध में हमने पहले भी नोटिस दिए उनको। नोटिस देने के उपरांत वो लोग माननीय न्यायालय में चले गए। माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया जब तक जवाब दवा पेश नहीं हो इतने आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय को जवाब दवा पेश किया जा चुका है, राजकीय अधिवक्ता की राय ली जा चुकी है, कोई स्थगन आदेश नहीं है। वो दुकानें राज्य सरकार के आदेश अनुसार हमें उन दुकानों को वहाँ से हटा करके वो उक्त भूमि ईआरसीपी को समर्पित करनी है। उस संबंध में नोटिस दिया गया था। उस नोटिस के बाद माननीय विधायक गणेश जी के द्वारा हमारे माननीय मुख्य अभियंता महोदय से फोन के ऊपर काफ़ी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। उस असंसदीय भाषा से नाराज स्वरूप होकर के हम सभी लोग आज से यहाँ इकट्ठे हुए हैं जारी है और हम कोशिश ये है हमारी कि हम आज से कार्य का भी बहिष्कार करेंगे। मांग हमारे द्वारा ये की गई है, जिन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है वो व्यक्ति आकर के चीफ साहब से सॉरी फील करें। दरअसल ईआरसीपी योजना के लिए पैसा जुटाने के लिए सरकार ने एक जो है योजना बनाई और उसी की तर्ज पर 7/1/2025 का जो आदेश आपको इसके अंदर दिखाया जा रहा है, जल संसाधन विभाग का जो आदेश है और इसके द्वारा जो कहा गया है कि अनुपयोगी जो भूमि है, भूमि से संबंधित संपत्तियों में निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने एवं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के वित्तीय प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का प्रबंधन, बेचान, लीज, अन्य उपयोग के लिए जाकर 100% आय का उपयोग निगम के कार्य हेतु किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी क्रम में जल संसाधन विभाग, सीआईडी, आईजीएनपी, एसआरडब्ल्यू, पीजी और निम्नलिखित अधिकेश भूमि
पार्सल को ईआरसीपी को देने के लिए हस्तांतरण करने के लिए अदालत द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। यानी 7/1/25 को यह आदेश निकला है और इसकी स्वीकृति विभिन्न जिलों के अंदर जो सिंचाई विभाग की भूमि है उसको ईआरसीपी योजना को हस्तांतरित करने का यह आदेश है। लंबा चौड़ा आदेश है, सारे जिलों का आदेश है, जिसमें हनुमानगढ़ जिला भी शामिल है। लखुवाड़ी हेड के जो मामला उठा है वहाँ की भूमि उसके अंदर शामिल है। उसी को लेकर जो है अतिक्रमण है उसको नहीं हटाने के लिए बीजेपी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य अभियंता से मिला है। मांग की गई है कि उन अतिक्रमणों को जो कि 4 बीघे के लगभग बताया जा रहा है उस पर उनको हटाया नहीं जाए, उनको वहीं पर बैठे रहने दिया जाए और डीएलसी रेट जो तय किए गए हैं उनसे पैसा भी भिजवा लिया जाए और पैसा भरवाकर उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए। जिस मुद्दे को लेकर विधायक गणेश राज बंसल, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच में तनातनी का माहौल बना, उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पार्टी भी अब मैदान में उतर चुकी है। प्रतिनिधिमंडल मुख्य अभियंता से मिला है। मांग की गई है कि डीएलसी रेट पर पैसा भरवाकर उनको नहीं हटाया जाए। अब सरकार जगह ये मामला है, मुख्य अभियंता के द्वारा कहा गया कि सरकार स्तर का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपका जो प्रस्ताव, आपका जो ज्ञापन राज्य सरकार को प्रेषित कर दूंगा और जो निर्णय होना है वह राज्य सरकार पर होना है। हालांकि बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर है, जो ज्ञापन दिया गया है यहाँ के स्थानीय नेता सक्रिय हो चुके हैं, इसलिए इस मुद्दे को अब अपने हाथ में लिया है। पार्टियां अब इसको लेकर ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। उसी की कड़ी में बीजेपी पार्टी के द्वारा भी मांग की गई है कि जो 4 बीघे के लगभग अतिक्रमण है उसको जो है नहीं हटाया जाए। वहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं, उनको शिफ्ट वहाँ से नहीं किया जाए, उनको नहीं उठाया जाए, उनके घर की रोजी रोटी नहीं छीनी जाए और उनको जो पैसा आपको चाहिए, जो डीएलसी रेट पर चाहिए, वह उनसे भरवा लिया जाए, उनसे पैसा ले लिया जाए और उनको यथावत रखा जाए। मामला यह राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार से यह आदेश हुआ है और हनुमानगढ़ के अंदर जितनी आरसीपी जिसको कहते थे, अब इंदिरा गांधी नहर वो हो चुकी है, जितनी भी संपत्तियां हैं सिंचाई विभाग की उसको बेचकर और ईआरसीपी योजना के लिए पैसा जुटाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर जिस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई गई थी और गर्मा गर्मी हुई थी, माहौल गर्म हुआ था, ज्ञापन देने का सिलसिला हुआ था, वह लगता है कि वह तो ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन बीजेपी जो पार्टी है वह इस मुद्दे को लेकर मैदान में जरूर उतर आई है। देखते हैं आगे राज्य स्तर पर इस मुद्दे को लेकर क्या निर्णय किया जाता है और जिस बात को लेकर विधायक के साथ सिंचाई विभाग की तनातनी हुई थी उस मामले का क्या होता है, यह भी तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट। गजब।